स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। हम इसका बेसिक जो है ये पिछले ही कक्षा में हम बता चुके हैं, तो आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग चलते चलेंगे। हम लोग विस्तार तरीके से बताएंगे यहाँ पे नहीं, क्योंकि यह क्लास नहीं, ये रिवीजन क्लास है ना। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? अनुपात, है ना। अनुपात, एक सेकेंड। ये अनुपात में क्या बोल रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेदी है, समांतर है या फिर समपाती है। ठीक है, ये तीन को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब ये हमें ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से पहले हम लोग ए बी सी को हम लोग छांट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग A1 को छांटेंगे। A1 यहाँ पर देखिए 5 है, ए वाला A1 है, ये आपका B2 है, ये आपका गलत बता दिए। ये आपका A1 है, ये B1 है और ये आपका C1 है। ये आपका A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो A1 आपका 5 है और A2 आपका 7 है। ठीक है, B1 आपका 4 है, 4 नहीं है, माइनस में 4 है ना। और आपका B2 आपका माइनस में 6 है। ठीक है, तथा आपका C1 8 है, C2 आपका -9 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, या कैसी है रेखा? तो हम लोग देखेंगे A1/A2 बराबर 5/7 है तथा B1/B2 -4/-6 है। अगर इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये आ रहा है 5/7 बराबर 2/3। तो ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। तो यह किस फॉर्मेट में आता है? तो यह फॉर्मेट कौन सा है? ये फॉर्मेट आपका A1/A2 बराबर नोट B1/B2। और इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। और इसके कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, और इसका आकृति कैसे बनता है? एक क्रॉस टाइप से। ठीक है, चलिए फिर दूसरा चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का हल हम लोग देखेंगे सेम टू सेम बेटा, उसी तरह से करेंगे हम लोग। A1 9। अब देखिए हम लोग शॉर्ट में चलते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना। तो A1/A2 बराबर B1/B2 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ A1 में 9 और A2 में आपका 18 बराबर 3, B1 में B3 और B2 में 6। ठीक है, और तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी मिल रहा है, तो ये भी देख लेते हैं। 12 और 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2, 1/2, 1/2, यानी ये तीनों आ गया। A1 A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब इस तरह का फॉर्म में आता है तो इसको हम लोग कौन सा रेखा बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग समपाती रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? समपाती रेखा। कैसी रेखा बोलते हैं? समपाती रेखा। और इसके क्या हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, और इसी रेखा की स्थिति से बनेगी ऐसे। ठीक है, क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, है ना। A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 6/2 और यहाँ हो जाएगा -3/-6, 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। ठीक है, यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा। यहाँ पर ये 6 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। एक काट देंगे हम लोग, एक काट देंगे। ठीक है, एक काट देंगे, यानी यहाँ पर आपका कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, यानी -3 और -1, तो माइनस खत्म, है ना। और एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा
मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन में ही मिस्टेक, इसको काट देंगे। तो मेरा A1 क्या हो जाएगा 6 और A2 हो जाएगा 2 बराबर B1 हो जाएगा -3 और B2 हो जाएगा मेरे पास -1। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये तो है ही वैसे, इसमें भी देख लेंगे 10/9, तो ये तो नहीं कटेंगे। यानी यहाँ पर मेरे पास आया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। तो ये कौन सी रेखाएं हो जाएगी, ये समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा हो जाएगी। और इसकी समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। और इसकी रेखा किस तरह से बनती है, इस तरह से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बोलता है अनुपात में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना में कौन आपका यहाँ देखना है संगत है और कौन असंगत है। आने ध्यान देना है, संगत और असंगत हम लोग ध्यान देना है। तो संगत और असंगत हम लोग जब ध्यान देते हैं तो आप लोगों को पिछले में ही हम लोग बता चुके हैं, पिछला जब आप लोग पढ़े होंगे मेरे ख्याल से पिछला वीडियो, तो उसमें संगत असंगत प्रतिच्छेदी और सारा चीज़ हम आप लोगों को बताए हुए हैं। ठीक है, कि उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये भी सेम है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। यानी इसको सेम फॉर्मेट में लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। अगर मिल रही है तो, नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो यही नहीं मिल रही है, क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ ये आ रहा है 3/2 बराबर नोट 2/-3। दोनों मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। अर्थात यह जो आएगा वो किस पर आएगा, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा में आएगा, प्रतिच्छेद रेखा में आएगा। अब प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है वह केवल एक हल होता है, और एक हल होगा तो यह कैसा होगा, ये संगत होगा। किस तरह से युग्म बनाएगा, यह संगत बनाएगा। ठीक है, यानी इसका एक हल होगा, और जिसका हल होता है वह कौन सा बनाता है, संगत बनाता है। जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत बनाता है। यानी यह एक संगत बना रहा है, यानी इसका केवल एक हल है, यानी यह संगत बना रहा है। यहाँ पर देखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, क्या ये हो जा रहा है, नहीं। 1 है 2/4 बराबर -3/-6, अभी तो हो जा रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी हो जा रहा है। और यहाँ आ जा रहा है बराबर 8। देखिए यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ देखना है कि जैसे बराबर 8 बराबर के 8 उधर है, तो हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, इधर अपने साइड ले आएंगे बराबर के इधर, तो वो -8 में हो जाएगा और इधर हो जाएगा -9 में। यानी कहने का मतलब है बराबर नोट C1/C2, यानी दो मिल जा रहे हैं। यानी A1/A2 B1/B2 ये दोनों मिल जा रहे हैं, लेकिन C1/C2 ये आपका नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा हो जाएगा। किस रेखा में हो जाएगा, समांतर रेखा में, है ना। और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है बेटा, कोई हल नहीं। तो कोई हल का नहीं, जब हल ही नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। वह कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्लियर है, असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में एक यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7, और यहाँ है 9x - 10y = 14। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला को इस टाइप से हम लोग बना लेंगे, ऊपर वाला को हम लोग इस टाइप से बना लेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सो पहले देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 तिया के 6, 3 बार बजाएगा, 3 तिया के 9x प्लस 3 दूनी 6, 5 दूनी के 10y = 7। यानी ये हो जाएगा 9x + 10y 6 7 42। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए देखिए अब मेरे पास एक समीकरण नया तैयार हो गया। कौन सा समीकरण, एक 9x + 10y = 42, और यहाँ है 9x - 10y = 19। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 होगा। अब बोलिएगा कैसे सर, कैसे ये होगा, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि A1 हो जाएगा 9 और A2 हो जाएगा भी 9, दोनों हो जाएंगे 9। ठीक है, यानी इसको काटेंगे तो 1 1 हो जाएगा। B1 कितना है 10,
और B2 कितना है, ये भी 10 है, लेकिन ये किस में है, माइनस में। तो यानी इसको काटेंगे तो 1 आएगा, तो यानी इसका मतलब 1 बराबर -1 आया। तो ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है वह किसके बराबर होता है, या एक हल होता है। क्या होता है इसका, एक हल होता है ना। और एक हल है तो यह कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए A1 यहाँ हो जाएगा आपका, ए वाला हो जाएगा A2, ए है आपका B1, ए है आपका B2। ठीक है, ए है आपका C1, एक सेकेंड, ये है आपका C1 और ये है आपका C2। अब इसको सिर्फ हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए A1 हो जाएगा 5 और A2 हो जाएगा -10 बराबर, यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -6 और यहाँ हो जाएगा -11 और यहाँ हो जाएगा +22। यानी आप समझ सकते हैं कि जब +11 जब इधर आएगा बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये जो है -11 अगर बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है वो हमारा क्या होगा, देख लेते हैं। क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 11 एकम 11, 11 दूनी के 22। ठीक है, यानी सारे किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 बटा यहाँ -2 है और यहाँ पर क्या है, -1 बटा, सॉरी यहाँ पर भी प्लस में है ना शायद, हाँ यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, सॉरी ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये आपका जो है वो प्लस में है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर भी 1/2 माइनस में आ रहा है और यहाँ पर भी 1/2 आपका क्या आ रहा है, माइनस में। तो यानी ये तीनों बराबर हो गया। यानी ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। यानी ये किस तरह से आ गया, ये एक समांतर रेखा में आया, समांतर रेखा। और समांतर रेखा किस में होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, सॉरी इसका अनेक हल होता है ना, अनेक हल। यानी यह भी एक क्या है, संगत है। क्लियर है आप लोग, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि यह ग्राफ विधि से हम लोग को बनाना है। आपका यहाँ पर हम लिखे भी होंगे, ग्राफीय विधि से हल। अच्छा ये भी है, नेक्स्ट है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको देख लेंगे एक किससे बनाना है, ग्राफीय विधि से। हम बहुत शॉर्ट में चलेंगे, इसमें हम ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग को देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है 5 पेंसिल है और 7 कलम है। ठीक है, और दोनों का मूल्य क्या है, 50 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेके चलेंगे कि मान लेते हैं पेन का मूल्य x है तो 5x है ना, और प्लस 7 कलम है तो कलम का मान लेते हैं y, और दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा 50 रुपया। यानी दोनों जब खरीदेंगे तो वो हमारा कितना लेगा, 50 रुपया। अब ठीक दोबारा अगर हम जाते हैं, अगर हम खरीदते हैं 7 पेंसिल खरीदते हैं और 5 कलम खरीदते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिला करके अब वो हमसे लिया 46 रुपया। तो हमको बताना है कि कलम का मूल्य क्या था, कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य, ये दोनों मूल्य हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको ग्राफीय विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। तो आप लोग को हम बता दें, ग्राफीय विधि जब भी हल करना हो तो आप ग्राफ पेपर सामने रख लीजिएगा, उसके बाद आप हल कीजिएगा, तो आपके लिए आसानी होगा। तो ये मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण पहले 1 वाले को हल करते हैं। ठीक है, तो आने मान लेते हैं 5x + 7y बराबर 50। तो अब देखिए किसी एक को हम लोग लेके चलना होगा। तो मान लेते हैं, अगर यहाँ हम ले लेते हैं किसी एक को ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं, अच्छा 7y को ले लेते हैं 50, ये माइनस प्लस वाला उधर चल जाएगा तो -x। ठीक है, अब यहाँ y ले लेते हैं 50 - 5x बटा 7। अब ध्यान देना है, इससे आपको क्या बनाना है, एक आपको बनाना है, 2 बनाना है आपको,
एक्स और वाई। देखिए अगर हम अब दोनों में मान रखिए, एक्स का मान रखेंगे कुछ तो उसमें वाई का मान निकलना चाहिए। अगर हम एक्स का मान रख देते हैं यहाँ पर 10, तो 10 बचे 50, और 50 को अगर हम 50 से माइनस करेंगे, अगर मान के रख देते हैं कि एक्स के जगह हम मान रख लेते हैं, अगर एक्स के जगह हम रख लेते हैं मान 50, अगर रखते हैं, सॉरी 50 बोलते हैं, 10 रखते हैं, तब ना 10 बचे 50 होगा। अगर x का मान की जगह हम रखते हैं अगर हम 10, तो 10 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 को 50 से घटाएंगे तो 0 होगा, यानी 0/7 आएगा, और 0/7 आएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अब अगर हम x का मान अगर 3, देखिए तो 5 दिए 15, यहाँ आ जा रहा है 15, है ना। अब 50 में से 15 को घटा देंगे तो 35 आएगा, और 35 को अगर 7 से भाग देंगे तो 7 बचेगा 35। तो x का मान कितना रखे, 3, तो और y का मान कितना आएगा, 5। ठीक है, एक समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब आते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, 7x + 5y = 46। ठीक है, तो अभी फिर यहाँ रखेंगे 5y = 46 - 7x। ठीक है, तो y = 46 - 7x बटा 5। फिर इसी तरह से हम लोग करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। देखो हम लंबा नहीं कर रहे हैं बाबू, देखो तुम लोग क्या कि पहले पढ़ चुका है, तो ये आपका सिर्फ रिवीजन क्लास है, ये आप लोग ध्यान में लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको विस्तार पूर्वक नहीं, जब हम क्लास करवाएंगे उस समय हम विस्तार पूर्वक बताएंगे सारा चीज़। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ 8x के जगह हम रख देते हैं 8। ठीक है, अगर हम 8 रखते हैं, 8 7 56 होता है, 56 में अगर 46 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 10, और 10 को अगर हम 5 से गुना करेंगे, भागा देंगे तो 5 दूनी के 10 माइनस में, क्योंकि 46 में से 56 ज़्यादा कम है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर हम x का मान अगर 3 रखते हैं, x का मान अगर हम 3 रखते हैं, तो 7 या 21 में अगर हम 46 घटा देंगे, 46 घटा देंगे 5, 4 में से 2 गया तो 2, 25 आता है, 5 है 25, यानी y का मान 5 और x का मान 3। ठीक है, अब आते हैं इसका हम लोग ग्राफ विधि में। अब ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग यहाँ ध्यान रखना है कि x हमको 10 तक लेना है और माइनस में हमको 2 तक लेना है। चलिए बना के देखते हैं हम लोग। ये हो गया, ठीक है। हम लोग को क्या लेना है, देखिए ये हो जाता है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 1 सेकंड, क्योंकि इधर माइनस में लेना है ना। अच्छा, y में हमको ज़्यादा लेना है ना, इस x में नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हो जाएगा y', ऊपर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा x' और इधर हो जाएगा x। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं 0 और इधर बोलते हैं -1। यहाँ -1 होगा और यहाँ पर -2 होगा। इधर 1 2 3 4 5 है ना, इधर 1 2, सॉरी हमको x लेना है 10 तक और y लेना है 5 तक, तो यानी हमको ये ज़्यादा छोटा है और ये ज़्यादा बड़ा बनाना। तो ये काम कर लेते हैं, 2 का आंकड़ा ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10, और इधर ले लेते हैं हम लोग, इधर भी 2 का ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 4 6 8 10। ठीक है, अब देखिए समीकरण पहले 1 वाला लेंगे, फिर हम लोग समीकरण 2 वाला लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान है 10 और y का मान है 0। x का मान है 10 और y का मान है 0, तो इसका कहाँ बनेगा, देखिए अब इसी लाइन पर बनेगा, इसी लाइन पर यहाँ बनेगा 0 और 10 और 0, क्योंकि पहले x वाला मान लिखते हैं फिर 0 वाला मान लिखते हैं। फिर है x का मान है 3, तो x का मान यहाँ पर 2 और 4 के बीच में यहाँ होगा 3,
है ना, और y का मान है 5, तो 4 और 6 के बीच में, यहाँ 4 और 6 के बीच में होगा 5, तो इसका जहाँ हो जाएगा यहाँ पर यानी 3 और 5। देखिए मेरा जगह यहाँ नहीं था इसलिए हम दो दो का अंतराल लिए हैं, आप इसको ले सकते हैं एक एक का अंतराल लीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो परफेक्ट है परफेक्ट फिगर बनेगा, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये इसको हम मिला देंगे इस तरह से। फिर अगर आप हम चलते हैं, ये पहला वाला समीकरण हो गया, अब हम लोग चलते हैं दूसरा वाला समीकरण में। x का मान है 8, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे x का मान 8, यहाँ इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 8, सॉरी यहाँ ले लेते हैं 8, तो ये हो जाएगा 8 और इथी में ले लेते हैं यहाँ पर y में -2, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 और -2, और फिर x में लेते हैं 3 और y में लेते हैं 5, फिर इसी जगह पर आएगा जहाँ हम लोग पहले ले चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मिलाते हैं, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग जो लिए हैं हम लोग इसका समीकरण लिख देंगे। ये है समीकरण 7x + 5y = 46, और ये है समीकरण आपका, ये वाला है समीकरण आपका 5x + 7y = 50, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जहाँ ये क्रॉस हुआ, जहाँ पर ये क्रॉस होता है, इस जगह पर क्रॉस हो रहा है ना, तो ए जहाँ पर क्रॉस हो रहा है तो ये कहाँ मिल रहा है, एक आपका 3 पर मिल रहा है, एक आपका मिल रहा है 5 पर, यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग पेंसिल को माने हैं, x किसको माने थे हम लोग, पेंसिल को माने थे ना, तो पेंसिल x माने थे, तो x में क्या मिल रहा है 3, तो ये पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, और y किसको माने थे, पेन को, है ना। अब तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो y का मान 5, ये हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी हम लोग ग्राफ विधि से बना के देखते हैं। चलिए अब इसका देखिए, पहला इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम लोग ले लेते हैं तो इसका बहुत आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, तो समीकरण 1 अगर लेके चलते हैं तो x + 3y = 6, हम लोग इसका हल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कर लेते हैं 6 प्लस वाला उधर जाएगा तो 3, इसका हम लोग बना लेते हैं एक ठो बॉक्स, अब बॉक्स में इसका ले लेते हैं x और y। तो मान लेते हैं कि अगर हम y के जगह में अगर हम रख लेते हैं, अगर y के जगह में अगर हम 2 रखते हैं, 3 दूनी के 6, और 6 में 6 चल जाएगा तो 0, ठीक है। अब एक हो गया, एक और रख लेते हैं, चलिए एक हम लोग रख लिए ए वाला 0, यहाँ पर y का मान एक बार 0 रख लिए। अब एक बार और रख लेते हैं, एक बार और y का मान क्या रख लेते हैं, अगर हम 0 रख लेते हैं पुनः, अगर हम एक बार y का मान हम लोग 2 रखें, अब हम y का मान रख लेते हैं 0, तो अगर 3 को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 को घटाएंगे तो मेरे पास 6 बचेगा, यानी x का मान यहाँ पर कितना बच जाएगा 6, और y का मान हो जाएगा 0, यानी एक समीकरण मेरा ज्ञात हो चुका। अब आते हैं दूसरा समीकरण में, एक में आते हैं, यानी 2x - 3y = 12, तो यहाँ 2x रहने देंगे, बराबर 12 + 3y, ठीक है, यानी x = 12 + 3y/2। अब इसका समीकरण लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर x और y मान लेते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर y का मान अगर हम यहाँ रख देते हैं -4, यहाँ अगर y का मान अगर हम रख देते हैं -4, तो यहाँ 4 × 12 माइनस में हो जाएगा, है ना, और यहाँ प्लस में, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ देखिए y का मान अगर हम -4 रख देंगे तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0/2 आएगा, तो y x का मान क्या हो जाएगा 0। अब हम y के मान अब हम रख देते हैं यहाँ पर -2, तो यहाँ 3 दूनी के 6, 6 में से 12 जाएगा तो बचेगा 6, और 2 को फिर 3 से
2 से भाग देंगे तो बचेगा 3, 2 तिया के 6, तो x का मान हो जाएगा 3। अब इसी को हम लोग बनाएंगे किसमें, 1 सेकेंड पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं ग्राफ विधि से। -4 तक लेना ना भाई, ठीक है भाई। चलिए ये 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये है y डैश, ये हो जाएगा y, ये है x डैश, ये हो जाएगा x। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले फर्स्ट वाला समीकरण को लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट वाला समीकरण में 0 और 2, तो y में हम लोग चलेंगे 0, y में x है 0 और y में है 2, तो ये बनेगा यहाँ पर 0 और 2, ठीक है। दूसरा चलेंगे x में 6 यहाँ पर और y में 0, तो ये बनेगा यहीं पर, ये हो जाएगा 6 और 0 इसी जगह पर। तो इसको अगर हम मिलाना चाहेंगे तो ऐसे मिलेगा ये। 1 सेकेंड, इसको हम लोग सीधा कर देते हैं। इसको सीधा कर देते हैं। चलिए ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पहला है और ये दूसरा समीकरण को भी मिला लेते हैं। x में है 0, y में है -4, तो यहाँ हो गया x में 0 और y में आ जाएंगे यहाँ पर -4, तो ये यहाँ से हो जाएगा 0 और 4, ठीक है। और x में है 3 यहाँ पर और y में है -2, ये माइनस में होगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं इसको, ये इस जगह पर 3 और -2, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर मिलाते हैं तो ये कहाँ पर मिलेगा, सो देखिए ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है। यानी हम कह सकते हैं एक सेकंड, यानी हम ये देखिए मतलब ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, इस जगह पर, इस जगह पर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पर मिला, इस जगह पर मिला हमारा, ठीक है। तो यानी 6 और 0 के स्थान पर मिला, ठीक है। तो यानी x का मान हो जाएगा 6 और y का मान हो जाएगा 0, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी ग्राफ विधि से बनाना है आपको। तो ये आपका रह जाएगा HW, ये आप लोग बना करके कमेंट भी सेक्शन में डाल दीजिएगा, चाहे जहाँ भी डालिएगा। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग प्रतिस्थापन विधि हम लोग देखेंगे, विलोपन विधि दिखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।